नमस्कार, मैं मेघा राघव और आप देख रही हैं जन संदेश टाइम्स। अब वक्त तो चलाए आज की बिग स्टोरी का। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रेछारिया ने सोमवार सुबह वृंदावन से संभल के लिए पदयात्रा शुरू की। हर्षा बांके बिहारी का जयकारा लगाते हुए वृंदावन से निकली। साधु संत और सैकड़ों समर्थक उनके साथ चल रही हैं। समर्थकों ने साधु संतों और हर्षा पर फूल बरसाए। बता दें, इस बीच मंदिर में हर्षा की चप्पल गुम हो गई तो वह नंगे पैर ही पदयात्रा के लिए निकल पड़ी। प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई हर्षा रेछारिया सनातन के प्रचार में वृंदावन पहुंची हैं। मथुरा से हर्षा ने साधु संतों के साथ सनातन युवा जोड़ो पदयात्रा की संभल के लिए शुरुआत की। हर्षा रेछारिया ने कहा कि वृंदावन से आज सनातन युवा जोड़ो पदयात्रा संभल के लिए शुरू की गई है। यह धार्मिक यात्रा 7 दिनों में वृंदावन, अलीगढ़, बुलंदशहर होते हुए संभल पहुंचेगी। इस यात्रा का मूल उद्देश्य युवाओं को सनातन से जोड़ना है। खास बात यह है कि इस पद यात्रा में कई मुस्लिम युवतियां भी बुर्का पहने नजर आई हैं। मुस्लिम युवतियों ने बताया कि वह इस पोस्टर को पढ़कर इस सनातन यात्रा से जुड़ी हैं। यात्रा में शामिल तिलक लगाए मुस्लिम युवती ने जय श्री राम और हर हर महादेव का उद्घोष किया। हर्षा के साथ आते ही मुस्लिम युवती अलीशा भी वायरल हो गई। अब आपको बताते हैं कि हर्षा रेछारिया की कहानी क्या है। हर्षा रेछारिया का जन्म यूपी के झांसी में हुआ था। बाद में वह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिफ्ट हो गई। हर्षा मध्यम वर्ग परिवार से आती हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हर्षा रेछारिया ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। काफी दिनों तक वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रही। आज भी वह हर कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करती रहती है। प्रयागराज महाकुंभ से उन्हें देश भर में चर्चा मिली। महाकुंभ के बाद हर्षा लगातार धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। हर्षा रेछारिया की 7 दिवसीय पदयात्रा का उद्देश्य युवाओं को सनातन संस्कृति की गहराई, मूल्य और उनके वैज्ञानिक पक्ष से परिचित कराना है। सर्वांगीण समृद्धि समाज उत्थान समिति के बैनर तले आयोजित हो रही इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं और संतों की भागीदारी होगी। हर्षा ने जन संदेश टाइम्स डिजिटल को बताया कि यह यात्रा वृंदावन से अलीगढ़ होते हुए 175 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए संभल पहुंचेगी। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि युवा भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग से लेकर कलयुग में आने वाले कल की अवतार की सनातन यात्रा को समझ सके। अब तक आपने सुना हर्षा रेछारिया की कहानी को। अब आपको सुनाते हैं इस पदयात्रा में हर्षा के साथ जुड़ने वाली मुस्लिम युवती अलीशा की कहानी, खुद उसकी जुबानी। क्या नाम है आपका? तो पहले तो आप सभी को जय श्री राम, जय महाकाल, जय महादेव। आप यहाँ पर आई हैं, क्यों आई हैं? मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आना। मैंने देखा, कल मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने देखा दीदी का पोस्टर लगा हुआ है। मेरा भी मन हुआ मैं भी यहाँ पर जाऊँ, तो मैंने इनसे बोला कि मुझे भी वहाँ ले चलो। मेरा भी बहुत मन है वहाँ जाने का, मुझे भी पद यात्रा में शामिल होना है। आप तो मुस्लिम है, सनातन को जागृत करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। क्यों? मुस्लिम हूँ मैं, अब नहीं हूँ मैं मुस्लिम। पहले थी मैं मुस्लिम, अब नहीं हूँ मैं मुस्लिम। मुस्लिमों में नहीं है ये चीज, पर यहाँ पर नहीं है। विरोध नहीं है किसी चीज का। मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी ओढ़ूं, यहाँ पे मुझे कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे मुझे खूब इज्जत मिलती है, खूब सम्मान मिलता है मुझे। तो कब से आपका सनातन के प्रति प्रेम जागा है? मेरे तो कम से कम 2 साल से हो गई इन चीजों को करते करते, मंदिर जाते जाते, पूजा करते करते और हौले हौले करके अब मैं यहाँ पर परमानेंट आ चुकी हूँ इधर। तो आपने अपना मुस्लिम जो धर्म था उसको क्यों छोड़ दिया? उसमें ऐसी क्या मुझे अच्छा नहीं लगता वो। वहाँ पर लड़कियों को मतलब बंद करके रखा जाता है, मतलब ऐसे रखा जाता है कि लड़कियों को कोई मन ही नहीं है, लड़कियों को कोई इज्जत ही नहीं है वहाँ पर। लड़कियों को कोई समझा ही नहीं जाता वहाँ पर।